से नहीं समझते थे कि हम आत्माएं परम पिता परमात्मा से सुन रही है। पहले जब सत्संगों में जाते थे तो सत्संगों में थोड़ी समझेंगे परमात्मा महात्माओं को ज्ञान सुना रहे हैं, वहां तो पता ही नहीं ना आत्मा क्या है परमात्मा क्या है। बाबा कहते हैं पहले सत्संगों में जाते थे, ऐसे नहीं समझते थे कि हम आत्माएं परम पिता परमात्मा से सुन रही है। यहाँ बच्चे बाप के और बाप बच्चों से सन्मुख बैठे हैं। बाबा कहते हैं यहाँ बच्चे बैठे हैं और सामने बाबा बैठा है। सत्संग में तो कोई साधु होगा, कोई सन्यासी होगा, महात्मा होगा। बाबा कहते हैं कि हम आत्माएं परम पिता परमात्मा से सन्मुख सुन रही हैं। यहाँ बच्चे बाप के और बाप बच्चों के सन्मुख बैठे हैं। हम बाबा के सन्मुख बैठे हैं, बाबा हम बच्चों के सन्मुख बैठे हैं। बाबा हमको देख रहे हैं, हम बाबा को देख रहे हैं। बाप निराकार है और आत्मा भी निराकार है। कितने ढेर के ढेर बच्चे हैं, ये बाप के बगैर और कोई कह नहीं सकते हैं। कौन सी बात नहीं कह सकते हैं कि बाप और हम बच्चे, बाबा हमारे सन्मुख बैठे हैं, हम बाबा के सन्मुख बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ बच्चे बाप के और बाप बच्चों के सन्मुख है। बाप निराकार है, आत्मा भी निराकार है। कितने ढेर के ढेर बच्चे हैं, ये बाप बगैर और कोई कह नहीं सकते। जो बाप के निराकार बच्चे हैं, बाबा कहते हैं बाप भी निराकार है, बच्चे भी निराकार है। तो बाप के सन्मुख ब्राह्मण ब्राह्मणियां है, उनको ही बाप बैठ के समझाते हैं। हम आत्माएं इस समय क्या बने हैं? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। मुरली कौन सुनते हैं? जो ब्राह्मण बने हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हैं। बाबा कहते हैं सन्मुख ब्राह्मण ब्राह्मणियां है, उनको ही बाप बैठ समझाते हैं। तुम जानते हो कि इस समय सब पाप आत्माएं हैं, ये कोई पुण्यात्माओं की दुनिया है नहीं। पुण्यात्माओं की दुनिया सत्युग को कहा जाता है, पापात्माओं की दुनिया ये है। और पुण्यात्माओं की दुनिया कौन सी होगी? जो स्वर्ग है वो पुण्यात्माओं की दुनिया, ये है पापात्माओं की दुनिया। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे जानते हो कि वो पुण्यात्माओं की दुनिया स्वर्ग को कहेंगे, पुण्यात्माओं की दुनिया सत्युग को कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को बेहद का बाप राजयोग सिखला रहे हैं। अब बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया में देह सहित जो कुछ भी है वो भूलना है। एक बाबा को याद करना है और देह सहित सब कुछ भूलना है। बाबा कहते हैं तुम जानते हो इस समय सब, तुम बच्चे जानते हो कि पाप, तुम जानते हो कि इस समय सब पाप आत्माएं हैं, ये कोई पुण्यात्माओं की दुनिया नहीं। पुण्यात्माओं की दुनिया सत्युग को कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को बेहद का बाप राजयोग सिखा रहे हैं। अब बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया में देह सहित जो कुछ भी है उसको भूलना है, उनसे तुमको वैराग आना चाहिए।
देह और देह के संबंधों से, पुरानी दुनिया से बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अब वैराग आना चाहिए। ये है बेहद का वैराग। तुमको कोई जंगल में नहीं जाना है, रहना गृहस्थ व्यवहार में ही है, परंतु इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। वैराग का मतलब ये नहीं कि बाबा ये कहता तुम जंगल में चले जाओ, जंगल जाने की जरूरत नहीं है, रहना अपने घर गृहस्थ में ही है, लेकिन पुरानी दुनिया से बाबा कहते हैं तुमको वैराग आना चाहिए, पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। ये कलयुग का मांडवा है। इस मांडवे में जब सतयुग था तो देवी देवताओं का राज था। ये तो सभी जानते हैं कि जब बाबा कहते हैं सतयुग था तो सतयुग में देवी देवताओं का राज था, उन्हों का पाठ बजता था। अब ये मांडवा पुराना हो गया है। जब सतयुग था तो नई दुनिया थी जहाँ देवी देवताओं का राज था, अब दुनिया पुरानी हो गई। इसीलिए बाबा कहते हैं इस मांडवे में जब सतयुग था तो देवी देवताओं का राज था, उन्हों का पाठ बजता था। अब ये मांडवा पुराना हो गया है। पुण्यात्माओं की दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अब तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो ये पुरानी चीजें हैं। इस दुनिया में सब कुछ पुराना, तन भी पुराना, मन भी पुराना, संबंध भी पुराना, संस्कार भी पुराने। अभी तो कोई नई चीज है नहीं, देखने वाली चाहे कितनी सुंदर है लेकिन है तो पुरानी ना। तो बाबा कहता है इससे वैराग आना चाहिए तुम बच्चों को। बाबा कहते हैं अभी तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह पुरानी चीजें हैं। ये 84 जन्म पूरे करने हैं तो इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, दिल लगानी है नई दुनिया से। अब तो ये पुराना शरीर छोड़ के हमको वापस अपने घर जाना है। अब शरीर पुराना है, अब हमको ये पुराना शरीर छोड़ के हमको वापस जाना है। खुशी रहनी चाहिए, बाबा हमको फिर से वापस ले जाने आए हैं, फिर से हमको स्वर्ग में जाके पाठ बजाना है। पहले बाबा हमको परम धाम ले जाएंगे, परम धाम के बाद फिर कहाँ जाएंगे, फिर स्वर्ग में अपने राज्य में जाएंगे। पहले बाबा के साथ घर जाएंगे, फिर बाबा कहते हैं फिर तुमको पाठ बजाने के लिए गृहस्थ में, बाबा कहते हैं फिर तुमको पाठ बजाने के लिए स्वर्ग में जाके पाठ बजाना है। गोया गृहस्थ व्यवहार में रहते ममत्व मिटा देना चाहिए। पुरानी दुनिया को कब्रिस्तान बनना ही है। नाटक के एक्टर्स पार्ट पूरा करते हैं, फिर घर याद पड़ता है। उस ड्रामा में भी जब पार्ट अपना पूरा करते हैं तो सबको लगता है ना बस हमने पार्ट पूरा किया, अब हमको अपने घर जाना है। तो हम भी 84 जन्मों का पार्ट पूरा करके अब हमको भी कहाँ जाना है, हमको भी अपने घर परम धाम जाना है। नाटक के एक्टर्स जब पाठ पूरा करते हैं फिर घर याद पड़ता है। तुम भी जानते हो कि हम ब्राह्मणों ने 84 जन्मों का पाठ बजाया। 84 का चक्कर कहा जाता है ना, वर्णों को याद करना पड़ता है। शिव बाबा बैठ के फूलों को देखते हैं, कांटों को नहीं देखता है। बाबा किसको देखता है, फूलों को, क्योंकि बाबा तो बगीचे में आता है, बाबा तो फूलों को देखने के लिए आता है। शिव बाबा बैठ फूलों को देखते हैं, इसकी आत्मा भी देखती है, फिर बाबा को भी याद करती है। बाबा ने हमको ये ज्ञान सुनाया है
वही बाप, टीचर और सतगुरु है। बाबा ने हमको ये ज्ञान सुनाया है क्योंकि ज्ञान का सागर है, इसीलिए बाबा कहते हैं वही बाप, टीचर और सतगुरु है। कोई शास्त्र तो हाथ में नहीं उठाते हैं, बाबा तो मुरली सुनाते हैं। बाबा कोई शास्त्र नहीं उठा के सुनाते हैं, शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। बाबा कोई शास्त्र तो हाथ में नहीं उठाते। बच्चियां भी कहेंगी शिव बाबा ने सृष्टि चक्र की नॉलेज दी है, वह आपको हम सुनाते हैं। तो सतगुरु की याद पड़ेगी। आत्माओं के रूप में बाबा भी याद आता है। मैं आत्मा हूं तो किसका बच्चा हूँ? शिव बाबा का बच्चा हूँ। आत्माओं के रूप में बाबा की याद आती है, सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी याद पड़ती है। आत्मा को क्या याद आता है? एक तो बाबा याद आता है, दूसरा आपको क्या याद आता है? सृष्टि की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी याद पड़ती है। ये भी जानते हो कि यहाँ हम आत्माएं अशरीरी रहती है, वहां हम आत्माएं अशरीरी रहती है। बाप तो सदैव अशरीरी है। अभी हमको इस शरीर के द्वारा कल्प पहले माफिक शिक्षा दे रहे हैं। जब परम धाम में आत्माएं थी तो शरीर नहीं था, हम भी अशरीरी थे और बाबा भी अशरीरी थे। बाबा कहते हैं अब तुम बाप को सदैव अशरीरी है। अभी हमको इस शरीर के द्वारा कल्प पहले माफिक शिक्षा दे रहे हैं। बरोबर हम आत्मा हैं, पुण्य आत्मा और पाप आत्मा कहा जाता है। आत्मा के लिए ही कहेंगे ना ये पुण्य आत्मा है, ये पाप आत्मा है। परमात्मा के लिए तो नहीं कहेंगे। ये पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहा जाता है। पाप व पुण्य आत्मा परमात्मा को नहीं कहा जाता है। महात्मा है, पुण्यात्मा है, पापात्मा है, ये किसको कहते हैं? किसी मनुष्य को कहेंगे। परमात्मा को तो कभी नहीं कहेंगे। पाप व पुण्य परमात्मा नहीं कहा जाता है। सन्यासियों को ही महान आत्मा कहेंगे। अगर परमात्मा सर्वव्यापी हो तो महान परमात्मा कहा जाए। फिर सन्यासी जो है जब सन्यास करते हैं, घर बार छोड़ के जाते हैं, तो फिर उनको क्या कहते हैं? परमात्मा नहीं कहते हैं, उनको महात्मा कहते हैं। अगर परमात्मा सर्वव्यापी हो तो महान परमात्मा कहा जाए, ऐसे तो नहीं हो सकता है। परमात्मा बैठ के यज्ञ तप पाठ करे, भगत भगवान को देखते हैं। ये भी ड्रामा के अंदर भक्ति मार्ग की नून है। तुमको फिर से 21 जन्म सुख भोग के फिर 63 जन्म भक्ति मार्ग के अंदर चक्कर में आना है। कितने जन्म? 21 जन्म सुख भोग के 63 जन्म भक्ति मार्ग के अंदर चक्कर में आना है। तुम जानते हो कि हमारा पाठ सबसे न्यारा है। हर एक अविनाशी आत्मा को अविनाशी पाठ मिला हुआ है। शरीर तो खत्म हो जाता है, शरीर तो खत्म हो जाएगा। शरीर तो खत्म हो जाता है। तो बाबा कहते हैं हर एक अविनाशी आत्मा को अविनाशी पाठ मिला हुआ है। शरीर तो खत्म हो जाता है। आत्मा कहती है हमने 84 जन्म का पाठ बजाया, अभी हमको पाठ पूरा करके वस्त्र छोड़ना है। इसमें ममत्व नहीं रखना है। आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा ही पढ़ती रहती है। कहती है ना
हमने इतना पढ़ाई पढ़ी है इन ऑर्गन्स के द्वारा। शरीर तो नहीं पढ़ता ना, शरीर में अगर आत्मा नहीं होगा तो पढ़ाई कौन करेगा, सुनेगा कौन। इसीलिए बाबा कहते हैं आत्मा ही कहती है मैं पढ़ाई करती हूँ। हमने इतना पढ़ाई की है इन ऑर्गन्स के द्वारा, आत्मा इनसे निकल जाती है तो शरीर को मुर्दा कहा जाता है। जब शरीर में से आत्मा निकल जाएगी तो उसको मुर्दा कहा जाता है। आत्मा कहती है कि मैं अमर हूं, तुम्हारी बुद्धि में अभी रहता है। बरोबर हम बेहद के ड्रामा में हमारा 84 जन्मों का पार्ट है। अभी तो हम जान गए हैं कि हम आत्मा का 84 लाख जन्म नहीं होते हैं, परंतु 84 जन्म होते हैं। बाबा कहते हैं अब तुम बरोबर जान गए हो कि ड्रामा में हमारा 84 जन्मों का पार्ट है। अनेक फैक्टर्स भिन्न भिन्न धर्म के हैं। भारत की बड़ी भारी महिमा है। क्रिश्चियन लोगों को भी भारत के लिए रिगार्ड है, समझते हैं भारत ही प्राचीन है। कहते ना भारत प्राचीन देश है, इसलिए भारत की जय जय गाते हैं। भारत हमारा सबसे ऊंचे से ऊंचा है, गाते हैं। तो बाबा कहते हैं क्रिश्चियन लोगों को भी भारत के लिए रिगार्ड है, समझते हैं भारत की प्राचीन है। उस समय क्रिश्चियन नहीं थे, परंतु सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं कि भारत प्राचीन था, जानते नहीं वहां तो देवी देवताओं का राज था जिनको भगवती भगवान कहा जाता है। देवी देवता कहो या उसको भगवती भगवान कहते हैं। लॉर्ड कृष्णा नहीं, गॉड कृष्णा नहीं, लॉर्ड कृष्णा कहते हैं। कभी भी श्री कृष्ण को गॉड नहीं कहते हैं। बाबा कहते हैं लॉर्ड कृष्णा नहीं, गॉड कृष्णा नहीं, लॉर्ड कृष्णा कहते हैं। श्री कृष्ण के अथवा देवताओं के बहुत पुराने से पुराने चित्र मानते हैं, क्योंकि फिर भी सबके बड़े हैं वहां देवी देवताएं। तो भारत की बड़ी महिमा है। गीता में अगर नाम नहीं बदलते तो सब जानते कि हम मनुष्य आत्माओं के बाप का ये भारत खंड जन्म स्थान है। भारत का जन्म स्थान, भारत में ही भगवान आता है। शिवरात्रि भारत में मनाते हैं, लेकिन क्योंकि गीता के अंदर श्री कृष्ण भगवान वाच लिख दिया, इसलिए बाबा कहते हैं भूल गए, निराकार परमात्मा को भूल कर कृष्ण को समझने लगे। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण के अथवा देवताओं के बहुत पुराने से पुराने चित्र मानते हैं, क्योंकि फिर भी सबके बड़े हैं देवी देवताएं। भारत की बड़ी महिमा है। गीता में अगर नाम नहीं बदलते तो सब जानते कि हम मनुष्य आत्माओं के बाप का ये भारत खंड जन्म स्थान है। शिव के मंदिर भी जहां तहां भारत में ही दिखाते हैं, और किसी देश में नहीं है, लेकिन भारत में बहुत सारे मंदिर है। 12 ज्योतिर्लिंगम भी भारत में ही दिखाते हैं। बाबा कहते हैं शिव के मंदिर तो जहां तहां है। पतित पावन बाप पतित दुनिया में ही आके सबको पावन बनाते हैं, तो ऊंच ठहरा ना। महिमा भी होती है शिवाय नमः। ब्रह्मा को नहीं कहते हैं शिवाय नमः, उनको देवताय नमः कहते हैं। ब्रह्मा देवता नमः, विष्णु देवता नमः, शंकर देवता नमः। लेकिन शिव परमात्मा के लिए शिवाय नमः कहते हैं। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गंडेरे। तुम ज्ञान के सागर हो, तुम्हारी गतमत न्यारी है।
ये महिमा किसकी है? शिव बाबा की। वो हमारा माता पिता है, उसकी गतमत न्यारी है। तुम ज्ञान के सागर हो, तुम्हारी गतमत न्यारी है, तुम्हारी महिमा अपरंपार है, परंतु फिर उनको भूल जाते हैं। इसलिए भारत की महिमा उड़ गई है। जब निराकार परमात्मा को भूल गए, उसके बदले कृष्ण का नाम डाल दिया। इसलिए बाबा कहते हैं फिर निराकार परमात्मा को भूल गए। परमात्मा ने भारत में ही जन्म लिया, ज्ञान सुनाया, योग सिखाया, देवी देवता बनाया, परंतु बाबा कहते हैं फिर तुम्हारी महिमा परम्पार है, परंतु फिर उनको भूल जाते हैं। इसलिए भारत की महिमा उड़ गई है। अब बच्चे बाहर विलायत में जाएंगे तो उन्हों को समझाना है सब आत्माओं का बाप वह निराकार है। तुम गॉड फादर को पुकारते हो तो उन्हों को समझाना चाहिए सब आत्माओं का बाप वो निराकार है। तुम गॉड फादर को पुकारते हो, परंतु वो कब आते हैं ये किसको भी पता नहीं। किसी से भी पूछो कि परमात्मा शिव वो गॉड फादर कब आते हैं तो किसी को भी मालूम नहीं। वो तो सर्वव्यापी कह देते हैं, जिधर देखते हैं वही वो दिखाई देता है। दिखाई नहीं देता है तो कहने मात्र कहते हैं। बाबा कहते हैं गॉड फादर को पुकारते हो, परंतु वह कब आते हैं ये पता नहीं है। ये यूरोप वासी यादव भी जानते हैं। हमने ये जो मूसल बनाए हैं उनसे जरूर हम अपने कुल का विनाश करेंगे। यादव कहते हैं, शास्त्रों में भी लिखा है कि उन्होंने अपने पेट से मूसल निकाले। ऐसे बता, पेट से तो मूसल नहीं, बुद्धि के द्वारा जो ये मांस बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं यूरोप वासी यादव भी जानते हैं हमने ये मूसल बनवाए हैं, इनसे जरूर हम अपने कुल का नाश करेंगे। वह यूरोप वासी यादव भी जानते हैं हमने ये जो मूसल बनाए हैं, हमने जरूर हम अपने कुल का विनाश करेंगे। महाभारत लड़ाई मशहूर है, सामने मौत खड़ा है। भारत प्राचीन है तो उसके मददगार भी बहुत बनते हैं, क्योंकि भारत में ही सबने राज किया। मुसलमानों ने किया, क्रिश्चियन ने किया, सबने किया। भारत प्राचीन है तो उसके मददगार भी बहुत बनते हैं। समझते हैं भारत बहुत धनवान था, इतना तो खजाना था जो बाद में मुसलमानों ने हीरे और मणियां हाथ ले करके कब्रों में लगाई है। मंदिर कहते हैं ना, मंदिर जो बनाया था शिव बाबा का उसमें हीरे मोती थे, और जो मुसलमान आए तो बाद में मुसलमानों ने हीरे हीरे मणियां हाथ लेकर जाकर के कब्रों में लगाई है। बच्चे जानते हैं कि बरोबर भारत में देवी देवताओं का राज था, अभी हम फिर से वह राज ले रहे हैं। इस राज लेने के लिए अब हम राजयोग सीख रहे हैं। राजयोगी बन करके फिर बाबा कहते हैं तुम राज जाके लेंगे। अभी हम फिर से वो राज ले रहे हैं। सिवाय योग बल के कोई विश्व का मालिक बन न सके। क्रिश्चियन लोग हैं एक ही धर्म के, फिर भी आपस में लड़ करके अपने कुल का विनाश कर देते हैं। क्रिश्चियन धर्म है एक ही धर्म के, लेकिन फिर भी आपस में लड़ करके और अपने कुल का विनाश कर देते हैं। यादव कुल वाले मूसलों के द्वारा आपस में लड़ते हैं, यह जानते हैं कि बम से सारी दुनिया ही उड़ जाएगी। बाबा कहते हैं कि सिर्फ मूसलों का नाश नहीं होगा लेकिन सबका, क्योंकि विनाश होना तो सारी दुनिया में होना है, उसमें से कोई बचेगा नहीं। बाबा कहते हैं
आपस में तो विनाश कर देते हैं। यादव कुल वाले मूसलों के द्वारा आपस में लड़ते हैं। ये जानते हैं कि बम से सारी दुनिया उड़ जाएगी, हम राज कर नहीं सकेंगे। तुम जानते हो कि दो बंदर लड़ेंगे, मक्खन बीच में हमको मिल जाएगा। दिखाते हैं ना, दो बिल्ले लड़े और फिर मक्खन जो है तीसरा ले गया, बंदर दिखाते हैं। लेकिन किसने लिया? मक्खन बीच में श्री कृष्ण को मिल गया, क्योंकि सत्युग में तो श्री कृष्ण ही जाते हैं। कहते हैं ये जानते हैं कि बम से सारी दुनिया उड़ जाएगी, हम राज कर नहीं सकेंगे। तुम जानते हो कि दो बंदर लड़ेंगे, मक्खन बीच में हमको मिल जाएगा। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, अब तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग आना चाहिए। बार बार बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया से तुम बच्चों को वैराग आना चाहिए, क्योंकि जानते हो यह सब खत्म होने वाला है। याद एक बाप को करना है, कब्रिस्तान को क्या याद करेंगे? ये पुरानी दुनिया को बाबा कब्रिस्तान कहते हैं, सत्य को परिस्तान कहता है। बाबा कहते हैं कब्रिस्तान को क्या याद करना है? कब्रिस्तान खत्म होके फिर परिस्तान बनना है। नहीं तो सतयुग में इसी भारत में हीरे जवाहरात की खानियां थी, अब तो सब खत्म हो गई है। बच्चों ने साक्षात्कार किया है, कैसे विमानों में सोना आदि ले आते हैं। ये सृष्टि भी नई बन जाए। दिखाया उसके अंदर कि कैसे साक्षात्कार किया है, कैसे विमानों में सोना आदि ले आते हैं। वह सृष्टि ही नई बन जाएगी। अब यही सृष्टि पुरानी है, यही सृष्टि फिर नई बन जाएगी। यहाँ कितने अच्छे अच्छे फल फूल होते हैं, हर चीज वहां अच्छी होती है। गंध करने वाली, वहां दुख देने वाली कोई चीज वहां होती नहीं, इसलिए उसको स्वर्ग कहा जाता है। वहां कोई गंदी बदबू वाली चीज होती नहीं, बाबा कहते हैं, इसलिए उसको स्वर्ग कहा जाता है। तो अब एक ही साधन सब सज्जनियों को ले जाने के लिए आए हैं। बाबा ही हमारा साधन है, बाबा ही हमारा बाप टीचर सतगुरु है। अब बाबा कहते हैं अब एक ही साधन सब सज्जनियों को ले जाने लिए आए हैं। शरीर तो सबके यहाँ खलास हो जाएंगे, ये होलिका आदि सब यहाँ के उत्सव है, परंतु उनके महत्व का यथार्थ किसको पता नहीं। होली वाले दिन जलाते ना, होलिका को जलाती है। बाबा कहते हैं होलिका आदि सब यहाँ के उत्सव है, परंतु उनके उत्सव का यथार्थ किसको पता नहीं। रक्षाबंधन का भी उत्सव है, रावण को जलाने का भी उत्सव है। वो कौन सा है? वो दशहरा है। रक्षाबंधन भी हम यही मनाते हैं, होली भी यही मनाते हैं और दशहरा भी यही मनाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं रावण को जलाने का भी उत्सव है। बाबा ने समझाया है कि सारी सृष्टि इस समय रावण का घर है, सब शोक वाटिका में बैठे हुए हैं। ये रावण का घर है, रावण का राज है, इसमें सब जो है शोक वाटिका में बैठे हैं। कितने दुख है, तो सबसे ममत्व मिटा देना चाहिए। अभी हम वापस घर जा रहे हैं, घर को ही याद करना है। सत्युग में सब शरीर पूरा होता है, तब समझेंगे अब ये पुराना शरीर छोड़ के मैं नया शरीर लेता हूँ। वहां तो बिना टाइम किसी का मौत नहीं होता,
जब मनुष्य बूढ़ा होता है यानी 150 वर्ष का होता है, जब मनुष्य बूढ़ा होता है तब समझेंगे अब ये पुराना शरीर छोड़ नया शरीर लेते हैं। अब तुम समझते हैं कि हमको वापस जाना है, इसलिए देह अभिमान छोड़ना है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है, कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। आत्मा तो अजर अमर है, लेकिन भक्ति मार्ग में क्या कह दिया? आत्मा सो परमात्मा। कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। बाप समझाते हैं बच्चे ये सब झूठ है, ये जो भी बोलते हैं झूठ ही बोलते हैं। आत्मा और परमात्मा दो शब्द है, तो एक कैसे हो गए? आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। बाबा कहते हैं ये सब झूठ है। अगर भगत ही भगवान है तो फिर भगवान को क्यों याद करते हैं? पतित पावन तो एक निराकार बाप गाया जाता है। कहते हैं मुझे पतित दुनिया में आना पड़ता है, फिर इनको और तुमको सब बच्चों को मैं पावन बनाता हूँ। बुलाते क्यों है? जब सर्वव्यापी है, जब आत्मा ही परमात्मा है तो बुलाने की क्या दरकार है? बाबा इसलिए कहते हैं मैं पतित पावन एक निराकार बाप गाया हुआ हूँ। कहते हैं मुझे पतित दुनिया में आना पड़ता है, फिर इनको और तुम सब बच्चों को पावन बनाता हूँ। सारी दुनिया को ही पावन बना के तुम सबको वापस ले जाता हूँ। मुक्ति धाम में भी तब जाएंगे जब आत्मा पावन होगी। बाबा कहते हैं तुम सबको पावन बना के फिर बाबा कहते हैं सबको वापस ले जाता हूँ। वहां परम धाम में जब आत्माएं पवित्र ही रहती है, फिर यहाँ सतो रजो तमो में पास करके अंत में पतित बन पड़ी है। आत्माएं जब परम धाम में है तब तो वही सतो प्रधान है, लेकिन नीचे आती है फिर सतो रजो और फिर तमो बनती है। फिर बाबा कहते हैं वो फिर पतित बन जाती है, फिर पतित पावन आता है, फिर हमको पतित से पावन बनाता है। बाबा कहते हैं पतित दुनिया में आना पड़ता है, फिर इनको और तुम सब बच्चों को पावन बनाता हूँ। सारी दुनिया को पावन बना के वापस ले जाता हूँ। वहां परम धाम में सब आत्माएं पवित्र ही रहती है, फिर यहाँ सतो रजो तमो में पास कर अंत में पतित बन पड़ी है। ये है सबका अंतिम जन्म। लक्ष्मी नारायण भी अब अंतिम जन्म में है। बाबा कहता है लक्ष्मी नारायण कहो या ब्रह्मा सरस्वती कहो, उनका भी ये लास्ट जन्म 84वां जन्म है। लक्ष्मी नारायण भी अब अंतिम जन्म में है। पतित पावन एक ही बाप है। इस सृष्टि चक्कर को समझना बहुत सहज है। माताएं भी इस गोले पर अच्छी रीति समझा सकती है। इसमें सिर्फ बुद्धि की समझ होनी चाहिए। बाबा कहते हैं जो सृष्टि रूपी गोला है इस पर माताएं भी समझा सकती है, परंतु इसमें सिर्फ बुद्धि की समझ चाहिए। बुद्धि से किसने समझा है तभी तो वो समझा सकते हैं ना। बाबा कहते हैं बाप के बगैर ये नॉलेज कोई समझा नहीं सकते हैं, और कोई के पास ये चित्र भी है नहीं। चित्रों का बहुत बहुत मान होगा। बाबा कहते हैं जो पढ़े लिखे हैं उन्हों को ये झार और त्रिमूर्ति का चित्र भेजो। बाबा कहते हैं इसमें जो पढ़े लिखे हैं, बाबा कहते हैं जो पढ़े लिखे हैं उनको झार और त्रिमूर्ति का चित्र भेजो। विलायत में
भी भेज दो। इसमें फर्स्ट क्लास सर्विस हो सकती है। रूबरू जाकर समझा सकते हो, यह भी नॉलेज है ना। कॉलेजों में भी ये होनी चाहिए, तो उन्हों को बेहद ही हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज मिल जाएगी। बाबा कहते हैं फॉरेन वालों को समझाओ, फिर कॉलेज में जाओ, वो जो हिस्ट्री ज्योग्राफी है वो यानी जहाँ त्रिमूर्ति का चित्र ले जाओ और उनको भी समझाओ, क्योंकि ये चित्र तो और कहीं होगा नहीं, इन चित्रों का बहुत मान होगा। बाबा कहते हैं जो पढ़े लिखे हैं उन्हों को ये झाड़ त्रिमूर्ति का चित्र भेजो, विलायत में भी भेज दो, इससे फर्स्ट क्लास सर्विस हो सकती है। रूबरू जाकर समझा सकते हो, यह भी नॉलेज है। कॉलेजों में भी ये होनी चाहिए, तो उन्हों को बेहद ही हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज मिले। जो ब्राह्मण कुल के होंगे उन्हों को तीर लग जाएगा, जो ब्राह्मण कुल के होंगे वो तो समझ जाएंगे, तीर लग जाएगा। भिन्न भिन्न प्रकार की डायरेक्शन ब्रह्म बाबा देते रहते हैं। बच्चों को कभी जोश आता है और फिर क्या हो जाता है, फिर सोडा वाटर हो जाते हैं। बाबा कहते हैं कभी तो जोश आता है और कभी ठंडे सोडा वाटर हो जाते हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में ये चित्र दो, चित्र जाएंगे तब तो किसको तीर लगेगा। विलायत के बड़े बड़े आदमियों को फ्री देना चाहिए। बाबा कहता है कोई पैसा नहीं देता, नहीं दे, हम फ्री दे दो। विलायत के बड़े बड़े आदमियों को फ्री दे दो। बेहद का बाप कहते हैं तुम फ्री दे सकते हो, परंतु ऐसे नहीं कि ट्राम में या बस में जो कुछ मिले उनको फ्री देते रहो। ये भी बाबा कहता है देख के दो ना, किसी को किसको देना है किसको नहीं देना। कोई पढ़ा लिखा है जो समझदार है जो समझने वाला, उनको तो फ्री दे दो। लेकिन बाबा ऐसे नहीं कि ट्राम में या बस में जाओ जो मिले उसको फ्री दे दो। लायक भी तो देखना चाहिए ना, इनमें बड़ी अच्छी नॉलेज है। बड़े बड़े दुकानों पर भी दे सकते हो, मेहनत करनी चाहिए। सर्विसबल बच्चे सर्विस कर सकते हैं। हर एक की अपनी अपनी सर्विस है। माताओं को भी घर में सर्विस करनी चाहिए। उनके जो भी आते हैं माताओं के घर में रिश्तेदार वगैरह, बाबा कहते हैं माताओं को भी घर में सर्विस करनी है। चित्र उठा के फिर प्यार से बैठ के समझाओ। छोटे छोटे बच्चों को चित्र पर बताया जाता है ना। कोई 4 मास का बच्चा है, कोई 6 मास का बच्चा है, कोई 2 मास का बच्चा है, चित्र पर बताया जाता है। बच्चों को भी समझाओ, बूढ़ों को भी समझाओ, माताओं को भी समझाओ। और बाबा कहता है चित्रों पर समझाएंगे तो उनको समझ में आएगा। बाबा कहते हैं कोई 4 मास का बच्चा है, कोई 6 मास का है, कोई 2 मास का है। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि 84 जन्म कैसे हम लेते हैं। अब ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय बनेंगे। ऐसे अपने से बातें करते रहनी चाहिए। इसको बाबा स्वदर्शन चक्कर कहता है ना कि तुम पहले क्या थे, अब क्या हो, फिर क्या बनना है। ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए। तुम परलौकिक बाप से बातें करने वाले हो, ये है विचार सागर मंथन करना। जितनी सर्विस करेंगे उतना इजाफा मिलेगा। तुम गॉडली सर्विस पर हो। बाबा कहते हैं फलग्रस्त व्यवहार भी संभालो। 8 घंटा इस सर्विस में लगाओ। 8 घंटा नौकरी करो, बाबा कहता है 8 घंटा गृहस्थी संभालो और 8 घंटा बाबा की
सर्विस में लगाओ, तुमको बेहद का खजाना मिलता है ना। सारा दिन बुद्धि में ये स्वदर्शन चक्कर फिरना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं सारा दिन तुम्हारे बुद्धि में ये स्वदर्शन चक्कर फिरना चाहिए। 84 का चक्कर याद आना चाहिए। ये भूल तुम क्यों जाते हो? बाबा पूछता है 84 का चक्कर आना चाहिए, भूल क्यों जाते हो? जितना सिमरन करेंगे उतना बाप के गले का हार बनेंगे, फिर विष्णु के गले का हार बनेंगे। घड़ी घड़ी बच्चों को समझाया जाता है, यहाँ धारणा अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ कोई मित्र संबंधी आज तो है नहीं। मधुबन की बात बाबा सुनाता है कि मधुबन में जब आते हो वहां तो तुम याद बहुत अच्छी कर सकते हो। क्यों? वहां तो कोई मित्र संबंधी रिश्तेदार तो है नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं सर्विस कबूल जो सारा दिन सर्विस में लगा रहे, बाबा की मुरली सुने, रिपीट करे, नोट करे। टीचर समझाते हैं हमारे स्कूल में बहुत पास होके निकले हैं, तो गवर्नमेंट इजाफा देती है। स्कूल में जो होते हैं ना, तो टीचर का नाम कब होता है? जब ज्यादा स्टूडेंट पास होते हैं तो बाबा कहता है गवर्नमेंट भी इजाफा उनको देती है। तो ब्राह्मणों को भी ऐसा रहना चाहिए। हम झुंड के झुंड अच्छा तैयार करके बाबा के पास ले जाएं, इसको कहेंगे सेंसिबल। अगर कोई मेहनत नहीं करते तो रिपोर्ट आती है आराम तो हराम है ना। टीचर ऐसा फुर्त तो होना चाहिए जो 10 सेंटर संभाले, इधर उधर भागते रहना चाहिए। 5-6 घंटा नींद तुम्हारे लिए काफी है। 5-6 घंटा बाबा कहता है 5-6 घंटा नींद काफी है। बाकी मेहनत करनी चाहिए। अच्छे सेंसिबल बच्चे कोशिश करके भोजन भी अपने हाथ से बनाएंगे। जो बाबा कहते हैं सर्विसबल बच्चे हैं, सेंसिबल बच्चे हैं, वो कोशिश करके भोजन भी अपने हाथ से बनाएंगे। बाबा को याद करके प्रेम से बैठ भोजन बना के खिलाएं तो अवस्था तुम्हारी बहुत अच्छी रहेगी। बाबा भी चाहते हैं अपने हाथ से बनाए। बाबा को याद करके बनाएंगे तो बाबा भी वासना लेंगे। बाबा की याद में बहुत अच्छी उन्नति भी होगी। तो स्वदर्शन चक्कर फिराते रहना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सुशीलते बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप बाप की की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी हम बच्चों रूहानी को बच्चों रूहानी की बाप रूहानी दादा बाप को दादा याद को याद गुड मॉर्निंग और बाबा। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार अपने आप से व परलौकिक बाप से बातें कर विचार सागर मंथन में बुद्धि को बिजी रखना चाहिए। अपने आप से व परलौकिक बाप से बातें कर विचार सागर मंथन में बुद्धि को बिजी रखना है और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। दूसरी बात, अभी हम वापस घर जा रहे हैं, वह शोक वाटिका है। यह दुनिया शोक वाटिका है। इससे ममत्व मिटा देना चाहिए और नई दुनिया से अपनी दिल लगानी चाहिए। अरे भाई खत्म हो गया। अच्छा वरदान है। चलो चलो आप दिल तख्त बाप की दिलाराम बाप की याद के द्वारा
तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले इच्छा मुक्त भाव। दिलाराम बाप की याद के द्वारा तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले इच्छा मुक्त भाव। जिन बच्चों की दिल में एक दिलाराम बाप की याद है वो सदा वाह वाह के गीत गाते रहते हैं। जिन बच्चों के दिल में एक दिलाराम बाप की याद है वो सदा वाह वाह के गीत गाते रहते हैं। उनके मन में स्वप्न में भी हाय हाय शब्द नहीं निकल सकता है, क्योंकि जो हुआ वो भी वाह और जो हो रहा है वो भी वाह वाह और जो होना है वो भी वाह वाह। तीनों ही काल वाह वाह के है, अर्थात अच्छे से अच्छा है। जहाँ सब अच्छा है वहाँ कोई इच्छा उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि अच्छा तब कहेंगे जब सब प्राप्तियां है। प्राप्ति संपन्न बनना ही इच्छा मुक्त बनना है। अच्छा स्लोगन है, जंजीरों को ऐसा शीतल बना लो जो जोश वहाँ। बाबा कहते हैं संस्कारों को ऐसा शीतल बना लो जोश या रोग के संस्कार इमर्ज कभी न हो। ओम शांति। ओम शांति करो सबसे हाथ मिला के मिल। पढ़े पढ़े करते हैं ना। इति अव्यक्त इशारे दीदी ओम शांति करो। ओम शांति। कभी भाई ओम बहन शांति दी, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम